सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा उपासना की जाती है। धार्मिक ग्रंथों में सावन महीने की महत्ता को विस्तार से बताया गया है। खासकर सावन सोमवार का अति विशेष महत्व है। हिंदी पंचांग के अनुसार इस बार सावन महीने में 5 सोमवार हैं। इस महीने की शुरुआत सोमवार 6 जुलाई से हो रही है, जबकि समापन सोमवार 3 अगस्त को सावन पूर्णिमा के दिन होगा। इस दौरान भगवान शिव की श्रद्धापूर्वक पूजन करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस समय कोरोना वायरस का संकट भी चल रहा है और ऐसे में भगवान शिव की उपासना व पूजा कैसे करनी है, आइए जानते हैं मनकामेश्वर मंदिर की महंत दिव्या गिरी से। श्रावण मास की शुरुआत होते ही पर्व और व्रतों की शुरुआत हो जाती है। आगामी 6 जुलाई को पहला सावन सोमवार होगा। इस पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनकामेश्वर मंदिर की महंत दिव्या गिरी जी मौजूद हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और श्रावण मास के बारे में जानते हैं। मैम, आगामी 6 जुलाई को श्रावण मास का पहला सोमवार है, तो पहले तो आप श्रावण मास पर कुछ विशेष टिप्पणी कीजिए। इस पर आप प्रकाश डालिए कि आखिर इसका महत्व कितना होता है और हिंदी रीति रिवाजों में इसका अलग ही महत्व होता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सावन जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि प्रकृति से जुड़ा हुआ महीना, जब प्रकृति हरी भरी हो और ईश्वर प्रसन्न हो। चूँकि इन महीनों में हम लोग का चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है, भगवान विष्णु शयन में चले जाते हैं, तब हम लोग भोलेनाथ के पूजन अर्चन और इसके लिए तैयार होते हैं। और ये पूरा माह, जैसे पूरे वर्ष जिन सोमवार में पूजन अर्चन जिन व्यक्तियों का छूट जाता है, अगर इस पूरे सावन का एक सोमवार भी वो व्रत रखते हैं, अर्चन करते हैं, अभिषेक करते हैं या जो भी आपकी पूजा पद्धति उसको करते हैं, तो वो उतना ही फलदायक होता है जितना आप वर्ष भर तपस्या करते हैं। तो कुछ लोग तो 40 दिन का व्रत रखते हैं, कुछ अपना चारों सोमवार रखते हैं, परंतु विशेष इस बार ये है कि 5 सोमवार पड़ रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा विशेष ये है कि सावन स्टार्ट भी सोमवार को हो रहा है और समाप्त भी रक्षाबंधन के दिन सोमवार को हो रहा है। तो शिव स्तुति के लिए, शुरू उपासना के लिए ये पूरा माह बहुत ही पवित्र और अच्छा है। जो शिव उपासक हैं, जो शिव भक्त हैं, वो पूजन करें, अर्चन करें और पूरे माह को अच्छे से शिवमय करके व्रत रख सकते हैं और मना सकते हैं। जैसा कि हर बार सावन सोमवार को ये होता है कि श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ होती है, कांवड़ यात्रा होती है और झंडा यात्रा भी होती है, मगर इस बार चूँकि कोरोना की स्थिति है, सरकार ने अभी इस पर कोई भी अपना निर्णय नहीं दिया है कि कांवड़ यात्रा होगी या नहीं होगी, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अगर प्रशासन इस चीज़ को नहीं चाह रहा है कि कांवड़ यात्रा करें, तो थोड़ा सा उनको कष्ट हो सकता है जो उन यात्राओं में शामिल होते हैं, परंतु देश काल और परिस्थिति पे आप जाएंगे तो नियम बदलते रहते हैं, पूजन पद्धति भी अलग होती रहती है और वो आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है। अगर आप समूह के रूप में चलते हैं तो ये तो पता नहीं होता है कि कौन व्यक्ति अस्वस्थ है, किसको कोविड-19 का कोई वायरस है या आसपास कोई, क्योंकि 15 दिन तक उसके लक्षण ही सामने नहीं आते हैं। तो उन स्थितियों में इन यात्राओं को ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि एक ऐसा ग्रुप होता है कि जब आप यात्रा में होते हैं या आप ध्यान पूजन आस्था में होते हैं तो आपको अन्य नियम आप भूल जाते हैं। तो यात्रा आप बाद में भी कर सकते हैं, सावन माह के अंतिम सप्ताह में भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है और प्रशासन सख्त है, तो मुझे लगता है इस नियम को मानना चाहिए और देश काल परिस्थिति के अनुसार जो नियम बनते हैं उनको फॉलो अप करना चाहिए। जैसा कि सावन सोमवार शुरू हो रहा है तो श्रद्धालुओं की भीड़ तो आनी ही आनी है। मंदिर परिसर खुले हुए हैं, मगर प्रसाद चढ़ाना वर्जित हो गया है, क्योंकि कोरोना वायरस की स्थिति ऐसी गंभीर है कि इस टाइम पर प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता। तो ऐसे में आप मंदिर परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था है, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और प्रसाद नहीं चढ़ाने की अपील आप लोग मंदिर परिसर में किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, हम लोग वैसे भी मेंटली प्रिपेयर थे। 8 जून चूँकि हम लोगों का मठ के द्वार खुले थे, तब से हम लोग पूरी तैयारी में हैं और कोशिश करके जो सावन के ये प्रथम आने वाला 6 जून को सोमवार है, उस दिन भी बहुत विशेष कुछ नहीं है, क्योंकि आदत में हम लोगों के भी आ चुका है और आदत में पब्लिक के भी आ चुका है कि किस तरह वो दर्शन करना है, मास्क लगा के आना है, सैनिटाइज कर लेना है। और हम लोग ने बाहरी द्वार पे सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कर रखी है, वहाँ से इनको सैनिटाइज कर लेना है हाथों को, फिर अंदर आना है। और एक अपील थी कि पूजन सामग्री आप साथ में लाएँ, तो एक अनाउंसमेंट लगातार होता रहेगा जिससे उनको जानकारी भी मिलती रहेगी। और स्वास्थ्य तो सब कुछ है, स्वास्थ्य आपका अच्छा है तब आप उपासना के उसमें आ भी सकते हैं और तभी आपको शरीर उपासना के लिए तैयार रहेगा। तो
हम सब की, प्रशासन की भी और मंदिर प्रशासन की भी यही एक आग्रह रहेगा कि आप लोग पहले स्वस्थ रहें, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, फिर आप मंदिर आएँ और इष्ट का पूजन, दर्शन या उपासना करें। मैम, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मंदिर, आप कोशिश करिए कि आप लोग पहले घर पर ही रहिए, भीड़ यहाँ एकत्रित करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे में आप किस तरह से बताना चाहेंगे दर्शकों की कि वो अपने घर पर किस तरह से पूजन विधि का, वो मंदिर बिना आए घर पर पूजन विधि कर सकते हैं किस तरह? चूँकि जब भगवान शिव की बात होती है तो शिव पूजन में एक महत्वपूर्ण पूजन होता है शिव मानस पूजन। शिव मानस पूजन में क्या होता है, आपको कुछ भी अर्पित नहीं करना है, आपको ध्यान में जाना है, 2 मिनट शांति से बैठना है। जब आप स्नान ध्यान कर लें उसके बाद आप बैठ के जो भी आपके इष्ट हैं उनको ध्यान लगाएं, 2 मिनट के लिए उनके समक्ष बैठें और जो भी आप अर्पित करना चाहते हैं वो मानसिक रूप से अर्पित करें। उतना ही फल आपको मिलने वाला है। जब आप मठ मंदिर जाते हैं, भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, किसी ज्योतिर्लिंग में जाते हैं, जो शिव उपासना में, मानस पूजन में जितना फल है, जितना पुण्य है, उतना ही फल आपको जाके मिलने वाला है। तो इस कोरोना काल में, कोविड-19 की वजह से जो महामारी है, आप अगर स्वच्छता को ध्यान में रखना चाहते हैं तो कम से कम पब्लिक प्लेसों में जाएं, एक उचित दूरी बना के चलें, जो कि एक निर्धारित दूरी है, 2 गज की दूरी पे रह के पूजन अर्चना करें। अगर आप लाइन में भी लगे हैं तो उचित दूरी बना के रखें, क्योंकि हम लोग अपील कर सकते हैं, मानना तो आपको ही पड़ेगा। मैम, तो जिस तरह से यहाँ मंदिर में आने पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है और पूजन घर में भी किया जा सकता है, तो आपका और मंदिर परिसर की तरफ से दर्शकों के लिए कोई संदेश, कोई अपील? जी, चूँकि हमारे ये ऐसे इष्ट हैं जो प्रकृति के संदेश को देते हैं और जल तत्व को प्राथमिकता के साथ में अपने सर पे रखते हैं, तो हम लोगों को भी जल तत्व का महत्व समझना चाहिए। और चूँकि ये पूरा माँ ही प्रकृति प्रधान होता है, प्रकृति शिव के रूप में अगर हम दर्शन करते हैं, मनन करते हैं और उनके संदेशों को ग्रहण करते हैं, तब आप सावन के साथ में उन व्रत और उपासना को जोड़ सकते हैं। और चातुर्मास चूँकि प्रारंभ हो चुका होता है और भगवान विष्णु शयन पे जाते हैं, तो पूरी पृथ्वी को संभालने के लिए भगवान शिव होते हैं। तो आप उनका सूक्ष्म रूप से, जैसे भी, ज़रूरी नहीं है कि आप मठ मंदिर जाएँ, वहाँ पर बैठ के पूजन अर्चन करें, अपने घर पर भी जो सूक्ष्म रूप में आपका घर का मंदिर होता है वहाँ पर पूजन अर्चन करें, व्रत रखें, उपासना करें और शिव मानस पूजन करें। कोरोना के संकट काल में अपना अमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जैसा कि देखा आपने कि श्रावण सोमवार की शुरुआत होने वाली है और 6 जुलाई को पहला सावन का सोमवार है। महंत देवगिरी ने श्रद्धालुओं से यही अपील की है कि आप लोग अगर मंदिर आ रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मुंह पर मास्क लगाएं और कोशिश करें कि आप अगर अस्वस्थ हैं तो आप आखिरी सप्ताह में भी आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप शुरुआत में ही आए, आप पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, फिर भगवान का पूजन करें। और अगर आप चाहें तो आप घर पर भी भगवान का पूजन कर सकते हैं। इंडिया जंक्शन न्यूज़ के लिए शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट, लखनऊ। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।